नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चित न्यूज। जज्बा सच दिखाने का। बांग्लादेशियों को लेकर लोनी विधायक नंद किशोर गुज्जर हुए आग बबूला। गुज्जर ने कहा कि लोनी में दिल्ली के दस्तावेज बनाकर रह रहे बांग्लादेशियों की मदद करने वाले, उन्हें वोट बैंक बनाकर पूरे एनसीआर में बसाने का पाप करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों व अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह आदि पर मुकदमा दर्ज करने हेतु आज मैंने माननीय उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी को पत्र लिखा है। गुज्जर ने आगे कहा कि अपने वोट बैंक पर चोट से बौखला उठी आम आदमी पार्टी और चीखने चिल्लाने मामले के मंत्री संजय सिंह बताएं, आज तक कितने पत्र दिल्ली पुलिस को उन्होंने या उनके किसी एक विधायक ने अपने विधानसभा के एसएचओ तक को लिखा है कि दिल्ली के बांग्लादेशी और रोहिंग्या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें भगाया जाए। दरअसल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त ये सिंडिकेट वसूली गई रकम का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी तक पहुंचता है, जिसका प्रयोग ये लोग ताहिर हुसैन जैसे दंगाई के माध्यम से दिल्ली को जलाने के लिए करते हैं। साथ ही ECIS VEEP को भी ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करनी चाहिए जो कि विदेशी लोगों के फर्जी पहचान पत्र बनवाकर चुनावी प्रणाली को प्रभावित करने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। पहली बार दिल्ली से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सत्यापन की कार्यवाही से जनता खुश है, क्योंकि दिल्ली सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। लोनी से त्रिलोकी शर्मा की रिपोर्ट। कि यहाँ सभी लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। मैं इस बात को कई बार पकड़वा चुका हूँ, उठा रहा हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया। अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। मैं लगातार अभी कमिश्नर गाजियाबाद को मैंने मीटिंग में माननीय प्रभारी मंत्री के सामने कहा, अभी तक जू नहीं रेंगी है किसी को भी। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बिजली विभाग सब जगह कनेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है और नियम के साथ लेना चाहता है तो उसको बिना रिश्वत दिए मिल नहीं सकता। अब ये फर्जी कार्ड देखिए, 2 कार्ड है, एक कार्ड यहाँ का बना लिया दिल्ली का, एक बंगाल का है, बांग्लादेश का है। सब फर्जी कार्ड देखिए किस तरह के कार्ड है। तो ये सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर में बैठा। दिल्ली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली में लगातार वोट के लिए केजरीवाल सरकार अब बता रहे 1000 रुपये में आधार कार्ड बन रहे हैं। बिजली विभाग कहाँ सो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? क्या पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं जा सकता, मारा जाएगा। हिंदुस्तान में यहाँ बहुत स्ट्रांग देश होने के बाद भी पिछले 10 साल पहले 10 करोड़ लोग बसाए गए, अब भी यदा कदा आ रहे हैं। तो इनको खदेड़ने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से। और ये पूरा देश के अंदर जिस तरह आसाम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, जो आसपास राजस्थान में जो घुसपैठिए देश भर में, आसाम में, मणिपुर में, आसाम से बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकाले गए हैं। एक अच्छा काम हुआ है। ये गाय काटने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, या लोगों के घरों में रात में घुस जा रहे हैं। तो ये बलात्कार से लेकर के सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है, ये बिजली के कनेक्शन आप देखिए ना, किसी को मिलता ही नहीं है। हमें देखा दंग रह गया हमें। तो ये सरकार जो है, लोनी में पहले भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और यहाँ पर पहले भी आपने आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बांग्लादेशी पकड़े गए, AK-47 पकड़ी गई और पार्लियामेंट पे हमला करने वाले लोनी पकड़े गए। ये हम लगातार लड़ रहे हैं, हमें खुद जाना पड़ता है। एक पुलिस वाले को हमने फोन किया, अभी कोई नहीं आया। सब पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, मोटा खेल है यहाँ। उसके बाद बिजली विभाग भी यहाँ पैसे खा रहा है। भ्रष्टाचार का वो आलम है कि पूरे भारत के अंदर सर ये जो राज्य सरकार है, इनको ठीक करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक एक्शन लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की, हमें उम्मीद है कि आज जो जिस तरह असम की सरकार डिसीजन ले रही है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से मेरी विधानसभा लोनी और साहिबाद और नोएडा में जो जिस तरह से घुसपैठिए, लखनऊ के अंदर घुसपैठिए और तमाम जगह पे कैराना की तरफ, बिजनौर की तरफ, इन सबको चिन्हित करके निकाला जाए। अन्यथा लोनी के लिए पहले हमने खदेड़ा था, फिर लोग कहेंगे कानून हाथ में ले रहे हैं। मैं संवैधानिक पद पे हूँ, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। हम इस बात को, इनको खदेड़ने का काम करेंगे। बंगाल में हमारे भाई बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पिता के सामने बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और हमारे पुलिस वाले बेईमान पैसे खा करके बसा रहे हैं। यहाँ मिलिट्री लगानी चाहिए और यहाँ इतना सख्त काम करना चाहिए कि यहाँ से इनको भागना पड़े रातों रात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं
यूट्यूब चैनल चर्चित इंडिया न्यूज को आवश्यकता है भारत के हर जिले व तहसील में पढ़े लिखे युवक व युवतियों की। तो आज ही संपर्क करें प्रधान संपादक से।